पावर की यहाँ पर है ना भाई मेजर शॉर्टेज है। पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है आजकल के टाइम पे। अगर ये देखा जाए तो इतना पावर आपको 125 सीसी की बाइक में मिल जाता है, जैसे कि एक्सट्रीम 125 हुआ, टीवीएस रेडर हुआ, NS 125, TCS भाई ट्रैक्शन कंट्रोल भी है 12.4 PS के साथ ना, सो समझ जाओ बस। सो आज के वीडियो में अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं यामाहा FZ सीरीज की दो बाइक्स को। ये दोनों ही बाइक रहने वाली है अपनी अपडेटेड आफ्टर OBD2B एमिशन नॉर्म्स, 2 सेंसर वाली FZ V3 और 2 सेंसर वाली FZX। ये आज की वीडियो की अपनी दोनों ही बाइक रहने वाली है। इन दोनों में ही ऑलमोस्ट भैया प्राइस डिफरेंस है 20,000 रुपये का। 20,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है, 20,000 रुपये सस्ती हो जाती है FZ V3, जबकि इंजन इन दोनों ही बाइक में सेम रहता है। तो आज के वीडियो में अपन लोग बाकी की डिटेल देखने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस रहने वाले हैं, क्या कुछ सेम रहने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग 20,000 रुपये का अंतर क्या वो वर्थ है या फिर नहीं। मतलब 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं FZX के लिए, क्या वो लेना देना सही है और यामाहा का लेना सही है, वो चीज़ अपन लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर से दे देना, इन दोनों में से कौन सी बाइक आप लोग लेना प्रीफर करोगे या फिर कौन सा बेटर ऑप्शन हो जाता है सारी डिटेल्स मिल जाने के बाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो में कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगे, अदर वीडियोज़ आगे के वीडियोज़ के लिए क्या आपकी डिमांड है, कौन सी बाइक्स का कौन से स्कूटर्स का कंपैरिजन आप लोग देखना चाहते हो, वो भी कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। वैसे एक वीडियो और आने वाला है आप लोगों के लिए, पूरा FZ सीरीज़ का कंपैरिजन एक ही वीडियो में। सिर्फ हाइब्रिड वाली बाइक की वेट है, हाइब्रिड वाला FZS V4 जैसे ही दोबारा से अवेलेबल होता है तो एक डिटेल्ड कंपैरिजन ना इस पूरे सीरीज़ का आप लोग के लिए आने वाला है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो को स्टार्ट में पहले सीट पे बैठ के बाइक पे एक ना सीट हाइट वाला पार्ट अपन लोग चेक कर लेते हैं। मेरी हाइट है 5'5", तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। तो देखो FZ ये रहा, FZ V3 और FZS V3 जो FZS V4 जो रहता है ना, सॉरी, इनमें सीट हाइट वगैरह आपका सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे ऑन पेपर सीट हाइट है 790 mm FZ V3 की, 790 mm का है और बढ़िया है, बढ़िया फुट टच है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आ जाते हैं FZX पे, इसको थोड़ा सा आगे करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका सीट हाइट है ऑन पेपर शायद से 810 mm का राउंड, तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बाइक पे बैठने के बाद थोड़ा सा कम भी हो जाता है और ऑलमोस्ट सेम FZ V3 जैसा ही फुट टच मेरा यहाँ पे भी है। सो ये बन रहा है। पोस्चर कौन सी बाइक का अच्छा लग रहा है आप लोगों को बैठने के बाद, वो कमेंट कर ही दोगे। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो, डिटेल्स के साथ बने रहना एंड तक के लिए। सो अभी के लिए बेस्ट पार्ट अपना ये भी हो जाता है कि दोनों ही कलर भाई ग्लॉसी ब्लैक में अवेलेबल रहने वाला है। तो एक कह सकते हैं ब्लैक लवर्स के लिए भी ये वीडियो अपना रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। ये बाइक भी लेटेस्ट है, अवेलेबल नया वाला। एक बार चलो सेंसर का प्रूफ भी दे देता है आप लोगों को। देखो एक सेंसर तो ये रहा, एक सेंसर अपोजिट साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये FZS V4 भी है नया वाला। प्रूफ देने की नीड, ये देखो एक सेंसर ये रहा, एक सेंसर अपोजिट साइड पर आ जाता है। दोनों ही बाइक में जो चीज़ आपका सेम ही रहेगा, ये रहा ब्लैक विथ ब्लैक, और ये लो भाई, ये कहाँ है, ये रहा। सो डिटेल्ड रिव्यू वीडियो FZ V3 का भी और FZX का भी अपने चैनल पे मेन वाले पे कल ही अवेलेबल हुए और सेम डे ही इन दोनों के वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड किए थे। सैटरडे को दोनों ही गाड़ियों के वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, तो वो आप लोग चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। अब बात आते हैं, अब चलते हैं अपन डिटेल्स के साथ। तो भैया 20,000 रुपये के लगभग अराउंड का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। प्राइसिंग वीडियो के आगे चल के आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। पहले अगर अपन बात करते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिमिलर है, तो भाई सबसे मेजर चीज़ एक तो है यहाँ पे इंजन सेम दोनों ही गाड़ियों में, फिर टायर वाला सेटअप भी ऑलमोस्ट सेम है। FZX में थोड़ा सा पैटर्न वाला डिफरेंस आ जाता है। दोनों ही में ब्रेकिंग वाला पार्ट सेम है, सिंगल चैनल ABS के साथ दोनों अवेलेबल रहेगी। वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग या फिर कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएंट को डिवाइडेड कर देते हैं और कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यामाहा के पूरे लाइनअप में इंक्लूडिंग R15 सीरीज़, MT सीरीज़, कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसों में डिफरेंस आ जाता है। ये जो बेस वेरिएंट है FZ V3, ये आपको अवेलेबल रहता है केवल 2 ही कलर ऑप्शन के साथ, या फिर शायद से 3 है। वैसे ऑन प्राइस लिस्ट तो 2 ही अवेलेबल है, एक तो CN वाला और एक ये ऑल ब्लैक वाला। ब्लू भी रहा करता था, अब शायद से ब्लू अभी के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है अपडेट के बाद वाले में। एंड देन FZX की भी प्राइसिंग स्टार्ट रहती है आपका कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसी कलर के साथ। तो ये जो ब्लैक वाला कलर है, इसकी स्टार्टिंग वाला प्राइसिंग ये रहने वाला है FZX लाइनअप में। राइटिंग में क्या डिफरेंसेस है वो सब कुछ तो दोनों ही बाइक में जो इग्निशन है वो भी फ्यूल टैंक में है, FZX में भी और FZ V3 में भी कुछ इस टाइप से ये की है, जैसा कि यामाहा की सभी बाइक्स में, स्कूटर्स में भी मेजरली रहती है। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है FZ V3 पे, और ये लाइटिंग का पार्ट ऑन रहेगा, एक कंपार्टमेंट प्लस ये हेलोजन वाला एक पार्किंग बल्ब भी इसको कह सकते हैं,
सो ये ऑन यहाँ पे रहने वाला है। अब बात आती है FZX में ना, तो यहाँ पे लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर LED में मिल जाता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है सिर्फ हेडलैम्प LED में, बाकी इंडिकेटर ये आपका हेलोजन में ही रहने वाला है। बट यहाँ पे LED वाले इंडिकेटर हैं, सेम इंडिकेटर जैसे कि आपको ये MT15 में भी अवेलेबल रहता है, जो कि ये रहा, और R15M कार्बन में भी अवेलेबल रहता है। और वो खड़ी है भाई हमारी बाइक भी। सर्विस वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी अपनी 310R का भी, तो सब्सक्राइब कर लो, मेन चैनल पे आएगा। और ये देखो R15M कार्बन पे भी सेम ही इंडिकेटर अवेलेबल रहता है एज FZX। और ये जो प्रोजेक्टर वाला पार्ट है ये भी सेम है एज MT और R15V4। ये रहा चाबी सेम, वही इग्निशन पे यहाँ पे भी आपका रहने वाला है, फ्यूल टैंक पे ही इग्निशन स्विच ऑन कर देते हैं। तो ये आपका DRL यहाँ पे ऑन रहेगा, ऑल ओवर LED, हेलोजन और LED कॉम्बिनेशन। पीछे वाला भी क्विकली देख लेते हैं, फिर टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग की बात कर लेंगे। ये कुछ इस टाइप से है टेल लैम्प, ये टेल लैम्प यहाँ पे भी, पीछे वाला भी ऑल ओवर LED वाला पार्ट आ जाता है। ये RX 100 का नया मॉडल भी कई लोग ना भाई इस बाइक को नाम दे देते हैं खुद की तरफ से, सेल्फ मेड न्यू मॉडल ऑफ RX 100। भाई कई लोग इसको नाम दे देते हैं ऐसे ही करके ना। यहाँ पे काफ़ी अच्छा यूज़ आपको मेटल बॉडी का भी मिलेगा। मेटल बॉडी के अगर फ़ैन हो तो देखो, मेटल में फ्रंट वाला मडगार्ड है, मेटल में फ्यूल टैंक भी है। पीछे वाला मडगार्ड शायद जो फेंडर है वो शायद से फाइबर है, बट दो ही पैनल बॉडी वाले हैं, तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे मेटल में भी मिलने वाले। और कलर ऑप्शंस में भी अभी यहाँ पे ना थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं, कुछ कलर डिसकंटिन्यू हुए FZX के आफ्टर ये नए वाले अपडेट के बाद ना। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, सस्पेंशन दोनों ही बाइक्स में सेम रहने वाला है, 41 mm टेलीस्कोपिक, 41 mm टेलीस्कोपिक। बस यहाँ पे ये फाइबर वाला रबर वाला कवरिंग वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। नंबर प्लेट होल्डर आपका रेगुलर जगह पे है, यहाँ पे फ्रंट हेड पे ही आएगा। देन इस टाइप से अलॉयज़ है, अलॉय का जो शेप है वो सेम है। इन दोनों ही कलर ऑप्शन के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी सेम है ऑल ब्लैक वाले में। तो बाकी के अदर कलर्स में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे यामा की ना सभी बाइक्स में, जैसा कि ये रहा, ये चेंज हो जाता है। स्पेशली FZX में भी ये आपका कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक मैट गोल्डन वाला सेटअप भी अवेलेबल हो जाता है। टायर की बात कर लेते हैं, तो टायर सेटअप MRF ट्यूबलेस दोनों ही बाइक में ये भी रहेगा। 180/17 ये टायर की ग्रेडिंग है आगे वाली ऑफ FZV3। अभी FZX में देख लेते हैं, ब्रेकिंग भी साइड बाय साइड लेंगे। अब देखो यामा की सभी बाइक्स में ना, जितनी भी सभी बाइक्स हैं, ये है स्टार्टिंग वाला बाइक है ना, और ये है एंड वाला बाइक R15M कार्बन। वैसे R3 है बट उसको थोड़ा सा साइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे उसको सब नहीं साइड कर रखा है मजाक वाली बात है भैया, है ना। 282 mm का फ्रंट में डिस्क है, सेम इसका जो तो साइज़ है, सेम ही इसका शेप है हर एक बाइक में। जो मैं कह रहा हूँ ना, सभी पूरे लाइनअप में स्टार्टिंग टू एंड देख रहे हो, ये रहा देखो, सेम डिस्क का साइज़ और सेम इसका ओवरऑल शेप। 282 mm सिंगल चैनल ABS बाइब्री ब्रेकिंग के साथ ये फ्रंट वाला पार्ट है FZV3 में। एंड सेम बाइब्री का ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे पीछे भी बन जाता है, 220 mm का पीछे वाला डिस्क रहने वाला है। सो ये चीज़ ब्रेकिंग FZX में भी और FZV3 में भी सेम ही रहेगा। 282 mm आगे, 220 mm पीछे, सिंगल चैनल ABS के साथ। बट वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी वो सब चीज़ें भी आ जाती है, तो उसके बारे में भी अलग आगे चल के बात कर लेते हैं। टायर का पैटर्न ये रहा, टायर का पैटर्न थोड़ा सा ब्लॉक पैटर्न टाइप आपको FZX में मिल जाता है। सेम वाला ब्रेकिंग वाला पार्ट है, बाइब्री की ये सेटअप भी रहेगा। अब बात आती है ग्रेडिंग की, तो ग्रेडिंग देखो ये रहा 180/17 और 180/17 टायर की ग्रेडिंग जो है ओवरऑल सब कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ पैटर्न में डिफरेंस है, बाकी अलॉय वहाँ तो देख ही चुके हैं। ये रहा देखो सिंगल फ्रेम में दोनों के अलॉय सब कुछ सेम ही रहेगा। क्लच लीवर का फील भी इस बाइक में दोनों में काफ़ी लाइट है। इस टाइप से कुछ रियर व्यू मिरर है आपका X का, और इस टाइप से है FZ का। अब आती है बात पीछे वाले टायर की। पीछे वाले टायर का तो पैटर्न यहाँ पे तो अपना रेगुलर वाला ही रहेगा। रियर की ग्रेडिंग यहाँ पे रेडियल टायर पीछे में मिलेगा 140/60 R17, 140/60 R17 ये आपका MRF का रेडियल टायर है। और जैसा कि ये स्टार्टिंग बाइक है यामा के लाइनअप में, तो यहाँ से और एंड तक सब में आपको पीछे वाला टायर मेजरली रेडियल ही मिलने वाला है। ये रहा पैटर्न और ग्रेडिंग, यहाँ पे भी वो सेम ही है 140/60 R17। पैटर्न चेंज है, ग्रेडिंग ऑल ओवर सेम है। यहाँ पे ब्रेकिंग में एक डिफरेंस आ जाएगा, पीछे वाले पार्ट में ना निसिन की ब्रेकिंग यहाँ पे पीछे मिल जाती है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, आगे में बाइब्री पीछे में निसिन, और यहाँ पे आगे भी बाइब्री है पीछे भी निसिन ही रहेगा। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा चेंज होता है। देखो ये फाइबर वाला पार्ट है, बाकी ग्रेब रेल भी ये प्रॉपर मेटल में ही है। सीट कुछ इस टाइप से है, सीट हाइट अपन लोग चेक कर ही चुके हैं,
अब बात करते हैं देखो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, जो कि एक थोड़ा सा मेजर पार्ट आ जाता है, फिर एमआईडी पे जल्दी जल्दी अपन लोग आ जाते हैं। तो राइडर पीओवी कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से है FZ V3 का, और फाइबर वाला फ्यूल टैंक यहाँ पे फाइबर है ये वाला पार्ट ना। चार्जिंग पोर्ट ना ही FZ V3 में अवेलेबल है, बट यहाँ पे पोर्ट नहीं है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का, जो कि ये रहा विथ रबर कवरिंग। सो इग्निशन जहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे आपको इसका चार्जिंग पोर्ट आ जाता है, चार्जिंग एक सॉकेट आ जाता है 12 वोल्ट वाला। सो ये चीज़ डन। अब बात आती है जो ये फ्यूल टैंक वाला पूरा सेटअप रहेगा ना, तो ये देखो इसका राइडर पीओवी कितना ही बड़ा ह्यूज एक सेटअप लग रहा है, जो साइज़ है इसके साथ भी कितना बड़ा पैटर्न लग रहा है। ये टैंक टाइप है जाता है, फ्यूल कैप दोनों ही में सेम है, चाबी भी सेम है, मतलब एक सिंगल फ्रेम में आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखो ये रहा और ये रहा, बट बड़ा है इसका, बट फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू FZ V3। FZ X में टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर का, टोटल 10 लीटर का है सिर्फ यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और जिसका राइडर पीओवी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, टैंक का फील थोड़ा सा छोटा लग रहा है ना, यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 13 लीटर का, 13 लीटर और 10 लीटर। ये एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सीट इसकी भी काफ़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, सीट इसकी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ये एक पैटर्न भी मिल जाता है इस टाइप से। ये अपना रेगुलर वाला ही सेटअप रहेगा, FZX V4 जैसा ही सेम आपको यहाँ पे भी सेटअप ये रहने वाला है। अब बात आती है सीट हाइट वाला पार्ट तो अपना डन हो ही चुका है। दोनों ही बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस ओवरऑल सेम है, व्हील बेस भी दोनों ही बाइक्स में सेम रहने वाला है, बट जो बाइक का वेट है उस पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल बॉडी रहती है अवेलेबल। सो FZX का टोटल वेट है 139 kg, 139 kg, और FZ V3 का टोटल वेट है 135 kg। सो 4 kg लाइटर हो जाती है FZ V3। ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, 165 mm के राउंड है, बल्कि अपन लोग देख ही लेते हैं ना यहाँ पे। सो ये देखो FZ और FZS और FZ V3 का सीट हाइट तो देखो ये रहा 790 mm, व्हील बेस 1330 mm, जो कि दोनों ही इन बाइक्स का X का भी और V3 का भी सेम ही रहेगा, और 165 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस ये रहने वाला है। सो ये चीज़ सेम है। इंजन भी सेम है, तो चलो इंजन भी यहीं पर कवर अप कर लेते हैं। 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOS 2 वॉल्व इंजन यहाँ में मिल जाता है, 12.4 PS का पीक पावर और 13.3 Nm का पीक आपका टॉर्क रहेगा। 12.4 PS, 12.4 PS का पीक पावर यहाँ पे भी है, सेम वही 12.4 PS यहाँ पे भी, और सेम वही भाई 12.4 PS यहाँ पे भी है विथ मेटल बॉडी 5 स्पीड गियर बॉक्स। ये आपका सेटअप रहेगा। अब भाई ये देखो यहाँ पे पावर, हमेशा से मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, चाहे मैं दोनों ही बाइक्स का कोई सी भी, इस वाली बाइक का भी, तीनों का राइड रिव्यू शूट कर रहा हूँ, रिव्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ, पावर की यहाँ पर है ना भाई मेजर शॉर्टेज है। पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है आजकल के टाइम पे। अगर ये देखा जाए तो इतना पावर आपको 125 सीसी की बाइक में मिल जाता है, जैसे कि एक्सट्रीम 125 हुआ, TVS रेडर हुआ, NS 125 हुआ, N125 हुआ। तो ये वाला पावर तो उस कैटेगरी का है। 12.4 PS फॉर अ 150 सीसी बाइक कम है, ऑलमोस्ट भाई 15 PS तो होना चाहिए, 15 साढ़े 15 PS तो होना चाहिए इस कैटेगरी में। तो ये भी एक चीज़ है, वही रीज़न है जो इसका पावर है कि 125 सीसी की बाइक के बराबर है ना, वही रीज़न है कि इन दोनों ही बाइक्स के काफ़ी सारे कंपैरिजन आप लोगों के लिए आने वाले हैं 125 सीसी बाइक के साथ। जैसे कि FZ V3 का कंपैरिजन आने वाला है रेडर एक्सट्रीम 125 और NS 125 के साथ, एंड सेम गोज़ विथ FZX। तो आने वाले हैं इन दोनों ही 150 सीसी बाइक विथ 125 सीसी कंपैरिजन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो इंजन स्पेसिफिकेशन भी अपनी पार्ट डन हो जाता है। अब जल्दी जल्दी स्विच सेटअप कवर अप कर लेते हैं, फिर एक बार बाइक्स को स्टार्ट भी कर लेंगे दोनों को ही साइड बाय साइड, क्योंकि इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा डिफरेंट है विथ सेम इंजन, क्योंकि एग्जॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना। तो ये है देखो छोटू सा दिखने वाला यामाहा FZ V3 का एक MID वाला पार्ट। इसको देखने में भाई दिन के टाइम पे दोनों को ही दिक्कत होने वाली है। इवन के MT का जो MID है ना, उसको भी देखने में दिक्कत होती है धूप वाले टाइम पे, जैसे कि अभी भाई घनघोर धूप है, फुल टेम्परेचर गर्मी वाला है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको इनको देखने में ना दिन के टाइम पे होने वाला है। क्या कुछ यहाँ पे मिल जाता है, तो सारी वार्निंग लाइट्स तो देखो साइड में ये रहा, न्यूट्रल वगैरह। देन यहाँ पे RPM मीटर जाता है, ये रहा फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर ये रहा, ट्रिप 1 अभी के लिए यहाँ पे शो हो रहा है। चेंजेस करते हैं, सो ट्रिप 2 आ गया, देन क्लॉक आ जाता है, पर टाइम दिखना भी तो चाहिए। ओडोमीटर आ जाता है, ट्रिप F आ जाता है, 2 ट्रिप मीटर, ट्रिप F, क्लॉक और ओडोमीटर, ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। कोई BT कनेक्टिविटी वगैरह सच अवेलेबल नहीं है। क्लच का फील भी लाइटर साइड पे इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न है। देन यहाँ पे आ जाता है अपना स्टार्टर, और नीचे आ जाता है स्टार्टर, ऊपर आ जाता है किल स्विच। ये साइड से राइडर POV बनेगा। आप जल्दी जल्दी
यहाँ पर जो है वीडियो थोड़ा सा ये लंबा होता जा रहा है, इतना लंबा अपने को जाना नहीं था। सेम वही दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे भी आने वाली है, बट यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, वो चीज़ सही है। एक बार वापस से MID का स्टार्टअप देख लेते हैं। ये रहे BT वाले सारे नीचे फीचर जो कि ऐड होने के बाद और सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। RPM मीटर ये रहा, इको इंडिकेटर भी शो हो रहा था, स्पीडोमीटर ये रहा, फ्यूल गेज, ट्रिप 1 अभी के लिए शो हो रहा है, चेंजेस करने के लिए ये रहा एक स्विच। सो देन ट्रिप 2 आ गया, ट्रिप 1, ट्रिप F। क्लॉक आ जाता है TCS, भाई ट्रैक्शन कंट्रोल भी है 12.4 PS के साथ ना, सो समझ जाओ बस। ओडोमीटर और ट्रिप 1 ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू FZ-V3 विथ ट्रैक्शन कंट्रोल एंड विथ BT कनेक्टिविटी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये रहा कुछ इस टाइप से। इसका क्लच थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू FZ-V3। स्विच सेटअप भी थोड़ा सा पुराना वाला RX100 वाला वाइब देने के लिए ही यहाँ पे रहेगा। हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, सिंगल बजर, वही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाउड हॉर्न आ जाता है, वही सेम स्विच सेटअप राइट साइड का भी रहने वाला है यहाँ पे, किल स्विच और ये रहा स्टार्टर। तो ये ऑल डिटेल डन। दोनों ही स्टैंड, सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड यहाँ पे भी है, दोनों स्टैंड वो यहाँ पे भी है। 5 स्पीड गियरबॉक्स ये बाइक भी है, सेम ये बाइक भी रहने वाली है। पहले बात कर लेते हैं FZX की। तो FZX का ये कलर हो जाता है स्टार्टिंग लेवल वाला कलर ऑप्शन। इस कलर की प्राइसिंग ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग रहने वाली है 1.70600, लगभग 1,71,000 इसकी प्राइस आप कंसिडर कर सकते हो। 1.71 फॉर आ 150cc बाइक। 150cc ये भी है बट वो है 217 की, और ये है आपकी 1.71 के लगभग अराउंड ना, बट पावर यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है ना। अब बात आती है भाई FZ-V3 की ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग प्राइसिंग अभी के लिए आफ्टर अपडेट आ रही है ऑलमोस्ट 1.49, 1,49,000 और 1,71,000। तो लगभग भाई 20-22 हज़ार रुपये का अंतर यहाँ पे इस अकॉर्डिंग बन जाता है। अब कौन सी बाइक आप इन दोनों में से लेने की प्रेफर करोगे ना, वो सारी चीज़ें भूल जाओ अभी के लिए ना। 125cc पावर कम है या फिर कुछ है, अगर FZ या फिर FZX ही ले रहे हो तो इन दोनों में से कौन सी एक बाइक आप प्रेफर करोगे वो जल्दी कमेंट करके बता देना। कर देते हैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड। कैसा लगा आप लोगों को कंपैरिजन ज़रूर से कमेंट करके बता देना है। कौन सी लेने वाले हो आप लोग वो भी बता देना, और अगला वीडियो कौन सा चाहिए, कौन सी 2 बाइक का कंपैरिजन अब आप लोग देखना चाहते हो वो भी मेंशन कर देना। मिलते हैं कल रात 8 बजे या फिर कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।